बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज के सेशन में हम आपसे कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे जो कुछ आने वाली जॉब्स हैं, कुछ अभी जॉब्स की रजिस्ट्रेशन चल रही है और कुछ के एग्ज़ाम्स हैं। तो जितने भी कोर्सेज़ हमारे लूप में हैं और आने वाले एग्ज़ाम के बारे में कुछ गाइडलाइन, स्पेशली वो एस्पिरेंट्स इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की जो परेशान थे कि हम 1 महीने में तैयारी कर पाएंगे या नहीं। अब तो तकरीबन 1 महीना और कुछ दिन बाकी हैं। तो मेरे ख़्याल में ये कोर्स जो है, अगर सिर्फ लेक्चर्स की हद तक बात करें तो 15 से 20 दिन में भी आप लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी है डिफरेंट जितने भी आपके प्रैक्टिस क्विज़ेज़ हैं, वीकली टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट वगैरह, उसके लिए तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टाइम और भी चाहिए होगा। तो ये नहीं है कि अब आप बिल्कुल आउट ऑफ द ग्राउंड हैं और मैदान से आप बाहर बैठ जाएं। जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की तो 1 महीना भी सफिशेंट है, और जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो काफ़ी तैयारी कर चुके हैं, वो अपने अंदर ये ना फील करें कि वो दूसरों से एक्सेल कर चुके हैं, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज आपको डेफिनेटली पता है, चीज़ें बार बार मिक्स होना शुरू हो जाती हैं। तो एट द एंड भी आप लोगों को रिपीट करना होगा, और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आखिरी 10 दिनों में भी आपको लास्ट एक रिवीजन करनी चाहिए, ताकि आप जब पेपर में जाएं तो सारी चीज़ें आपके फ्रेश हों, कोई चीज़ मिक्स ना हो। जो आप तैयारी करके छोड़ देंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मारे जाएंगे। और नॉर्मली जो लेट तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये फ़ायदा होता है कि उन्होंने रीसेंट चीज़ें देखी होती हैं, तो इसलिए पेपर में वो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते, और उनको रीसेंट चीज़ें पढ़ी होने की वजह से कंसेप्ट में वो चीज़ें होती हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो जो पहले तैयारी कर चुके हैं वो अपने आप में ज़्यादा वो इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलती ना कर लें, वो भी सीरियस रहें, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से लेके चलें। और जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू करनी है वो भी ये ना समझें कि वो आप बिल्कुल इस मुकाबले से, इस रेस से बाहर हो चुके हैं, बल्कि इस टाइम को गनीमत जाने और अच्छी सी तैयारी के लिए आप डेडिकेटेड होकर जब माइंड को फ्रेश करके ये रेस में शामिल होंगे तो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। जब आप लूज़ हार्ट के साथ ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली फिर बंदा उस तरीके से मुकाबला दूसरों का कर नहीं सकता। तो बाकी एचईसी की कुछ जॉब्स चल रही हैं, उनके बारे में बात करनी है, और एफआईए की आने वाली जॉब्स हैं उनके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को पूछ रहे थे कि हम फ्री हैं तो हमारे लिए एडवांस बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो ओनली उनके लिए भी हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बैच 12 का आज लास्ट डे, आज संडे है, तो आज इसका लास्ट बैच है रजिस्ट्रेशन का। और लेटर ऑन जो अपने तौर पे ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन तो कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली आगे चल के टाइम शॉर्ट होता जा रहा है, तो आप लोगों को मेरे ख्याल में ये बैच मिस नहीं करना चाहिए। और इसके बाद इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के मॉक टेस्ट 21 से स्टार्ट हैं, तो जिन्होंने वो ज्वाइन करने वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एफआईए असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर का जो एडवांस एक कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो इसी मंथ उम्मीद है कि जॉब्स आ जाएंगी। अगर इस महीने नहीं भी आती तो अगले महीने में डेफिनेटली वो जॉब्स आएंगी। तो जो एस्पिरेंट्स अभी किसी स्टडी में या किसी तैयारी में बिज़ी नहीं है तो वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं और वो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा एफआईए की जो जॉब्स थी, जिनका फिजिकल टेस्ट वगैरह हो चुके थे, बीपीएस 14 तक की जो जॉब्स आई हुई थी, एएसआई, एसआई और कांस्टेबल और असिस्टेंट वगैरह की जॉब्स थी, उनके लिए भी हमारा बैच उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा एफबीआर की कुछ जॉब्स आई हुई थी, कांस्टेबल और जो सिविलियन यानी कि यूडीसी, एलडीसी और असिस्टेंट वगैरह की जॉब्स थी स्टैनो की, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एचईसी की बहुत सारी जॉब्स 62 पोस्ट हैं तकरीबन, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की, उनको आप हम नया बैच स्टार्ट हो चुका है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसकी तैयारी जो हमारा रिकमेंडेड ऑलरेडी जो एचईसी ने ग्रेड 17 से लेकर 19 तक सिलेबस रिकमेंड किया, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जब ऑफिशियली अनाउंस होगा, उसमें कोई चेंज होगी, कोई नया टॉपिक होगा, तो उसको भी हम कवर करेंगे। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये ऐसा पैटर्न है जो ना तो पीपीएससी में पहले इस्तेमाल होता है ना एफपीएससी में होता है। ये हट के है थोड़ी चीज़ें, लेकिन अपॉर्चुनिटी ये है कि इसमें ज़्यादा इतने अभी लोग अप्लाई करने वाले नहीं। तो जिन्होंने अप्लाई किया है या करना चाहते हैं तो वो अच्छे से अगर तैयारी कर लें तो डेफिनेटली उनके सिलेक्शन के चांसेस भी उतने ही अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर एएसएफ की यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स अनाउंस हुई थी, उनको भी 2-3 महीने हो गए, तो उसका भी बैच हम चला रहे हैं। तो उसको भी जो एस्पिरेंट्स तैयारी करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के 2 कोर्सेज़, उनमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो आप बेहतर समझते हैं। एक है वेरी बेसिक लेवल का
और एक है इंग्लिश रैंड एंड मार्टन का। रैंड एंड मार्टन जिनकी बेसिक इंग्लिश ठीक है लेकिन वो एडवांस में पीपीएससी एफपीएससी या लेटर ऑन सीएसएस वगैरह की तरफ मूव करना चाहते हैं और अपनी ग्रामर को मजबूत करना चाहते हैं, या फिर मास्टर करना चाहते हैं इंग्लिश को, या इंग्लिश को कैरियर बनाना चाहते हैं, या फिर इंग्लिश में ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस उनको चाहिए ताकि वो डे टू डे लाइफ में लर्निंग उनका जो प्रोसेस है या फिर कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, स्पीकिंग का कोर्स, ये उसमें सारे कवर हो जाते हैं। और जो इंग्लिश बेसिक कोर्स है इसमें सारी की सारी, अगर कोई ये समझता है कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल शुरू से बुनियाद ही नहीं ठीक और मुझे बेसिक लेवल पे लर्न करना चाहिए, तो वो इंग्लिश बेसिक कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। जिसकी थोड़ी सी बेहतर है वो इंग्लिश रैंड एंड मार्टन के कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। और इसके अलावा एक हमारा जनरल पर्पज़ प्रिपरेशन प्लान है। अगर आपको नहीं आइडिया कि आने वाले वक्त में आपने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है, पीपीएससी में करना है, एफपीएससी में करना है, तो ये हमारा कोर्स बेहतरीन है। आप ग्रेड 5 से लेके 16 तक जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और हर जॉब में डिफरेंट सिलेबस होता है और आपको पता नहीं चलता कि कहाँ से आपने तैयारी करनी है। तो ओवरऑल आपकी एबिलिटी, आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए ये कोर्स बेहतरीन है। इसमें सारी चीज़ें बेसिक लेवल पे ऐड होती हैं, जैसे कि मैथ है, इंग्लिश है, एवरीडे साइंस है, और इसके अलावा इसमें आईटी और भी बाकी जो मैथमेटिक्स हैं और पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामिक स्टडी है, करंट अफेयर है, इस तरह के सारे टॉपिक्स इसमें शामिल होते हैं। जनरल नॉलेज के भी इसमें टॉपिक्स शामिल होते हैं, तो जिससे आपकी बुनियाद बनती है, चीज़ों को कंसेप्चुलाइज आप करना शुरू करते हैं। तो ये भी बेसिक लेवल का एक कोर्स है जो आपको लाजमी तौर पर ज्वाइन करना चाहिए अगर आपके पास टाइम है। तो ये मुख्तलिफ बैचेस थे जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का आज हमारा लास्ट डे है। बाकी आप किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं और मज़ीद मालूमात चाहते हैं, या तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज़ जो यहाँ पे हम मेंशन नहीं कर पाए या नहीं कर सकते, तो भी आप किसी को कोर्सेज़ की डिटेल को जाके देख सकते हैं। इसके अलावा सीएसएस का भी हमारा जो बैच है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीएसएस के कंपलसरी कोर्सेज़ की भी हमारे पास ऑनलाइन लेक्चर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।